हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ आफरीन एंड आई एम बायोलॉजी फैकल्टी इन रेजोनेंस। हमने सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने अबाउट सेल पढ़ा था, सेल की डेफिनेशन, डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट सेल साइज एंड सेल शेप। सेल साइज और शेप के बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस बेसिस पर, सेल्स के नंबर के बेसिस पर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स कि कितने टाइप के सेल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल किस बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कि अंदर का जो अरेंजमेंट है या जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, अगर प्रेजेंट हैं तो। लेकिन उससे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं सेल का कि एक जनरल में एक जो सेल होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं या क्या क्या स्ट्रक्चर्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओवरव्यू की जब हम बात करें तो ओवरव्यू हम कैसे करेंगे, किसी भी सेल को उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व कैसे करेंगे, सेल तो बहुत छोटा सा एक यूनिट है जिसको हम जनरली नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जूम करना पड़ेगा। और जूम कैसे करेंगे, जूम करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से माइन्यूट जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम इलाज करके देख सकते हैं। तो हम सेल को ओवरव्यू, या हम जब ओवरव्यू कहते हैं सेल का कि हमें एक सेल का ओवरव्यू करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, सेल के माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व करके कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली हम कैसे किस तरह से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और कौन से सेल्स कर रहे हैं। हमने क्या किया, 2 टाइप के हमने सेल ले लिए। एक ले लिया हमने अनियन पील सेल और दूसरा हमने ले लिया चीक सेल। अब अगर हम बात करें अनियन सेल की या अनियन पील सेल्स, अनियन पील सेल्स क्या होते हैं, अनियन के बाहर एक थिन कवरिंग होती है। जब हम उसको निकाल के उसकी स्लाइड प्रिपेयर करके उसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें वो कुछ ऐसा नज़र आता है, कुछ कंपोनेंट्स नज़र आते हैं। अनियन पील सेल कौन से टाइप का सेल है, प्लांट सेल है। वहीं हमने क्या किया, एनिमल सेल को ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किए, चीक सेल ले लिए। चीक सेल एनिमल सेल है और हमने इसको क्या किया, अंडर माइक्रोस्कोप जब हमने देखा उसको इनलार्ज करके, तो हमें क्या क्या कंपोनेंट्स नजर आए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अबाउट प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में हमें जो अनियन पील सेल थे उसमें हमें क्या नजर आया, हमें एक आउटर मेम्ब्रेन नजर आया, एक आउटर लेयर नजर आई। उस लेयर को हमने क्या बोला, सेल वॉल। ये जो आउटर लेयर है यहाँ पर, ये जो इस तरह से नजर आ रही है, ये आउटर लेयर क्या हो गई, सेल वॉल हो गई। सेल वॉल के अंदर भी हमें एक इनर लेयर नजर आई, उस इनर लेयर को हमने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा हमें एक डेंस से स्ट्रक्चर नजर आई इस तरह से, इस डेंस से स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। वहीं जब हमने एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया, मतलब चीक सेल को जब हमने ऑब्जर्व किया, तो वहीं पर हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही आउटर लेयर नजर आई, या एक ही आउटर मेम्ब्रेन हमें नजर आया और उसको हमने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर सेल वॉल नहीं थी। तो इसका मतलब अगर हम एक डिफरेंस देखना चाहें प्लांट सेल या एनिमल सेल में, तो हम ये डिफरेंस देखेंगे कि प्लांट सेल जो है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है जो कि आउटर कवरिंग है, और सेल के जो इंटरनल कंपोनेंट है उसको क्या कर रही है, बाहर के जो इन्वायरमेंट है उससे सेपरेट कर रही है। लेकिन वहीं अगर हम एनिमल सेल्स देखें तो एनिमल सेल में बाहर एक ही कवरिंग है जो कि सेल के इंटरनल कंपोनेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रही है, और वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ एनिमल सेल में हमें क्या नजर आया, वही डेंस सा स्ट्रक्चर नजर आया जो हमें कहाँ नजर आ रहा है, हमें प्लांट सेल में नजर आ रहा है, और उस डेंस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियस क्या है। हमने अभी बोला कि एक डेंस सा स्ट्रक्चर नजर आया जो विजिबल था, उसको हमने बोला न्यूक्लियस। अब ये कहाँ नजर आया, दोनों प्लांट सेल और दोनों एनिमल सेल्स में नजर आया। तो ये जो डेंस स्ट्रक्चर है, ये डेंस स्ट्रक्चर कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड है। मतलब इस डेंस से स्ट्रक्चर के बाहर भी क्या है, एक कवरिंग है। ठीक है, अब वो जो कवरिंग है, कवरिंग से एक जो डेंस स्ट्रक्चर है वो बाउंड हो रहा है, और उसी को हमने क्या बोला है, न्यूक्लियस बोला है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर है क्या, इस न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम जो है वो किसके बने होते हैं, डीएनए और कुछ प्रोटीन्स के। तो डीएनए क्या है, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। और जब हम बात करते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मतलब वो इंफॉर्मेशन है एक ऑर्गेनिज्म की सारी इंफॉर्मेशन है, या हम ये बोल सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म का ब्लूप्रिंट है। इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल कौन रिप्रेजेंट करता है, जनरली कौन रिप्रेजेंट करेगा, डीएनए। अब यही सेम प्लांट में भी है और ये
सेम एनिमल के अंदर भी। इसका मतलब ये है कि ये जो मेम्ब्रेन बाउंड डेंस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है, ये दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल्स में भी। अब बात करते हैं हम आगे। अब यही जो स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला है, न्यूक्लियस, अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है या मेम्ब्रेन से कवरिंग है इसकी, तो ये किस में प्रेजेंट होगा, कौन से टाइप के सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल में। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेंस स्ट्रक्चर है जिसके बाहर एक कवरिंग है, न्यूक्लियस जिसके बाहर एक कवरिंग है, जिन सेल के अंदर ये प्रेजेंट है उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। और कुछ सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, इसके बाहर कवरिंग नहीं होती, मतलब ये विदाउट मेम्ब्रेन है, तो वो उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल में, और विदाउट मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इससे दूसरा पॉइंट समझ में आता है कि जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है दोनों में ही मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका मतलब ये दोनों सेल कैसे हुए, यूकैरियोटिक सेल हुए। लेकिन जब हम बात करते हैं विदाउट मेम्ब्रेन, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल को जो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिज्म वो क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो सेल है, जैसे अगर हम अभी सेल जो हमने देखा था, यहाँ पर सेल में कुछ इस तरह से, ये वाला कुछ इस तरह से सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है अंदर, जैसे यहाँ पर भी ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस यहाँ पर ये प्रेजेंट है। इसको हमने क्या बोला है, साइटोप्लाज्म। क्या बोला इसको हमने, साइटोप्लाज्म। ये हम ये बोल सकते हैं एक तरह का मैट्रिक्स है, एक तरह का फिलिंग सब्सटेंस है, सेमी फ्लूइड है, कहाँ पर है, इनसाइड द सेल। इसको हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म। ये दोनों में प्रेजेंट है, चाहे हम प्लांट सेल की बात करें, चाहे हम एनिमल सेल की बात करें, या हम बैक्टीरिया सेल की बात करें, ये हर टाइप के सेल में प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म जो होगा, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म मेन साइट है, मेन साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं जनरली वो कहाँ होंगी, वो होंगी साइटोप्लाज्म के अंदर। सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होगा, किसके थ्रू होगा, कहाँ से मूव करता हुआ जाएगा, वो साइटोप्लाज्म से मूव करता हुआ जाएगा। उसके बाद ये हमने न्यूक्लियस की बात करी। अब हम बात करते हैं कि कुछ ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनमें कुछ कंपोनेंट्स में हमने ये देखा कि लेयर या मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, कुछ स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स को, इन कंपोनेंट्स को हमने क्या बोला, ऑर्गेनल्स कहा। अब ये ऑर्गेनल्स सारे एक जैसे नहीं हैं। जब हम इनको सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो सारे ऑर्गेनल्स हैं वो सारे एक जैसे नहीं हैं। इनमें हमें 3 टाइप के ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। एक वो होंगे जिसमें बाहर सिर्फ एक ही बाउंड्री होगी या एक ही लेयर होगी, मतलब विद सिंगल मेम्ब्रेन, या हम बोल सकते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। कुछ ऐसे होंगे जिनमें क्या होगा, डबल कवरिंग होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें कवरिंग नहीं होगी। तो जिनमें कवरिंग होगी वो कौन कौन से हैं, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, लाइजोसोम है, पैरोक्सिसोम है, कुछ प्लांट्स होते हैं जर्मिनेटिंग सीड्स जिसमें होंगे ग्लाइऑक्सिसोम्स भी होते हैं। उसके अलावा अगर हम डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन में सिर्फ 2 ही सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो है प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और जब हम प्लास्टिड की बात करते हैं तो प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ किन में प्रेजेंट होगा, प्लांट्स में, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होगा। तो यहाँ पर ये सेकंड डिफरेंस है, फर्स्ट सेल वॉल वाला, सेकंड है प्लास्टिड वाला। कि जो प्लास्टिड है ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये सिर्फ प्रेजेंट होंगे कहाँ पर, प्लांट सेल में, एब्सेंट होंगे इन एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो ये प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होंगे एज वेल एज इन एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होंगे, और दोनों ही क्या है, डबल मेम्ब्रेनस है। उसके बाद आता है विदाउट मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे राइबोसोम्स। राइबोसोम जो हैं ये विदाउट मेम्ब्रेन है, और अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें कि सेल के अंदर इनकी लोकेशन, और बेसिकली हमने इनकी लोकेशन के बारे में बात क्यों की है, क्योंकि ये 2 जगह मिलेंगे हमें सेल्स में। एक मिलेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर ही, जैसे नॉर्मली अदर सेल ऑर्गेनल मिल रहे हैं। उसके अलावा ये सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी मिलते हैं, और वो सेल ऑर्गेनल जो
वो है प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑर्गेनल्स के अंदर भी मिल रहे हैं और साइटोप्लाज्म में भी मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम राइबोसोम की बात करें कि कौन से टाइप के सेल्स में मिलेंगे, तो ये प्लांट और एनिमल सेल्स में तो मिल ही रहे हैं, मतलब यूकैरियोटिक सेल में तो मिलते ही हैं। इसके अलावा यही एक ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो यूकैरियोटिक के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा विदाउट मेम्ब्रेन अगर हम सेल ऑर्गेनल की बात करें तो एक सेल ऑर्गेनल हमारे पास आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है, ये हमें याद रखना है कि जो सेंट्रियोल है, अगर हम ये जो सेंट्रियोल है, जैसे अभी हमने प्लास्टिड की बात करी, वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्लांट सेल्स में। और अगर हम सेंट्रियोल्स की अक्रेंस के बारे में बात करें कि कहाँ मिलेंगे ये हमें, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ मिलेंगे, एनिमल सेल्स में। ये सिर्फ एनिमल सेल्स में ही मिलेंगे, ये एब्सेंट होंगे प्लांट सेल्स के अंदर। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये हेल्प करते हैं इन सेल डिवीजन, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं। जब हम सेल डिवीजन वाला पार्ट पढ़ेंगे या जब हम सेंट्रियोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो था, ये एक ओवरव्यू है सेल का, कि जो सेल्स हैं अगर हम उसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, उसको इनलार्ज करके देखें तो हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। तो हमें क्या क्या नज़र आया, हम एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें प्लांट सेल्स की, तो हमें एक बाहर एक बाउंड्री नजर आई जिसको हमने सेल वॉल कहा। सेल वॉल के अंदर हमें एक और लेयर नजर आई जिसको हमने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन बोला। एक डेंस स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये डेंस स्ट्रक्चर हमने देखा कि प्लांट में भी है और ये एनिमल में भी है। एनिमल सेल जो हमने चीक सेल ऑब्जर्व किया, हमने इसमें ये देखा कि एक आउटर, सिर्फ यहाँ पे एक आउटर कवरिंग है जो सेल के इंटरनल कंपोनेंट को सेपरेट कर रही है बाहर के इन्वायरमेंट से। वो क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पे भी डेंस स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला है, न्यूक्लियस बोला। इसके अलावा साइटोप्लाज्म वो हर टाइप के सेल में होगा, प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है, ये एक सेमी फ्लूइड सा एक मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है जहाँ पर अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो ये मेन साइट होती है, यहाँ केमिकल रिएक्शंस होंगे। उसके अलावा अगर ये जो डेंस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, अगर इसके बाहर कवरिंग है तो ये उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। जहाँ पे ये विदाउट मेम्ब्रेन होगा वो हो गया बैक्टीरियल सेल। बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियस में क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर एक और मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर मिलता है, न्यूक्लियोलस। यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल। ऑर्गेनल्स भी अलग अलग टाइप के हैं, विद मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, विद मेम्ब्रेन, विद डबल मेम्ब्रेन, विद सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन में ये सारे एग्जांपल हैं। विद डबल मेम्ब्रेन में प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि प्लास्टिड प्लांट सेल्स में होता है, और हमें ये भी याद रखना है कि विद डबल मेम्ब्रेन सिर्फ दो ही ऑर्गेनल है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। विदाउट मेम्ब्रेन में राइबोसोम, हमें याद रखना है कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट है, इसके साथ साथ वो कहाँ प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होगा। वो सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा विदाउट मेम्ब्रेन सेंट्रियोल भी होते हैं। और हमें राइबोसोम के बारे में ये भी याद रखना है कि चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, ये दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ये तो था हमारा ओवरव्यू। आज का जो वीडियो था ये था किस पर, ओवरव्यू ऑफ सेल, कि हम सेल के बारे में जान तो लें कि सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो हमें क्या क्या नजर आएगा। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल, कितने टाइप्स के सेल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, और जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कितने टाइप के हैं सेल के नंबर के बेसिस पर। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।